क्या आप 12वीं के बाद एक ऐसा मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें सम्मान भी हो, अच्छी सैलरी भी हो, गवर्नमेंट जॉब के मौके भी हों और विदेश में भी करियर बनाने का मौका मिले? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। इस वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग की ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। चाहे आपको एडमिशन लेना हो, सैलरी जाननी हो, गवर्नमेंट जॉब करनी हो या अब्रॉड जाना हो, इस वीडियो के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग आपके लिए सही कोर्स है या नहीं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग आखिर है क्या। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है। ये 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो छात्रों को मरीजों की देखभाल, इलाज में सहयोग, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, लेबर रूम, कम्युनिटी हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता है। एक नर्स सिर्फ मरीज को इंजेक्शन लगाने का काम नहीं करती, बल्कि मरीज की पूरी केयर, डॉक्टर की सहायता, इमरजेंसी संभालना, दवाइयों का सही इस्तेमाल, मरीज की काउंसलिंग और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती है। आज के समय में नर्सिंग हेल्थ केयर सिस्टम की बैकबोन मानी जाती है। बीएससी नर्सिंग क्यों करें? अब सवाल आता है कि आखिर बीएससी नर्सिंग ही क्यों करें? इसके कई कारण हैं। पहला, यह भारत के सबसे सम्मानजनक मेडिकल कोर्सेज में से एक है। दूसरा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है। तीसरा, भारत के अलावा कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और गल्फ कंट्रीज में भी इंडियन नर्सेज की बहुत डिमांड है। चौथा, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी भी तेजी से बढ़ती है। और पांचवां, अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्रोफेशन बहुत कम है। एलिजिबिलिटी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 12वीं साइंस से पास होना जरूरी है। सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। अधिकतर कॉलेजेस मिनिमम 45% से 50% मार्क्स मांगते हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस इससे अधिक परसेंटेज भी मांग सकते हैं। एज लिमिट सामान्यतः मिनिमम 17 ईयर्स होती है। एंट्रेंस एग्जाम। अब सवाल आता है, एडमिशन कैसे मिलता है? कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस और टॉप यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन देती हैं, जैसे CUAT स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, PGIMER नर्सिंग एंट्रेंस, इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कोर्स ड्यूरेशन। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। बीएससी नर्सिंग कुल 4 साल का डिग्री कोर्स है। इन 4 वर्षों में आपको थ्योरी के साथ साथ हॉस्पिटल पोस्टिंग, क्लिनिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक प्रोफेशनल नर्स बनाता है। बीएससी नर्सिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? पहले वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर। दूसरे वर्ष में मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरे वर्ष में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2। चौथे वर्ष में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल पोस्टिंग, इंटर्नशिप। यानी इस कोर्स में आपको किताबों के साथ साथ हॉस्पिटल में वास्तविक मरीजों के साथ काम करने का अनुभव भी मिलता है। क्लिनिकल ट्रेनिंग। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रेनिंग की। यही बीएससी नर्सिंग की सबसे बड़ी ताकत है। आपको ट्रेनिंग मिलती है आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, पीडियाट्रिक वार्ड, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, साइकेट्रिक वार्ड, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। यानी कोर्स खत्म होने तक आप केवल थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर चुके होते हैं। इसी वजह से बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, बीएससी नर्सिंग के लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपका सपना कम फीस में अच्छी पढ़ाई करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अच्छा विकल्प होता है। भारत के कुछ टॉप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के GMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, BHU गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुंबई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बेंगलुरु गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, चेन्नई। इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है।
इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करना जरूरी है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो भारत में कई अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, SRM इंस्टीट्यूट, एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, DY पाटिल यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, जामिया हमदर्द। एडमिशन लेने से पहले हमेशा कॉलेज की रिकॉग्निशन और अप्रूवल जरूर चेक करें। BSc नर्सिंग की फीस। अब सबसे बड़ा सवाल, फीस कितनी लगती है? गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रतिवर्ष, प्राइवेट कॉलेज में 80,000 रुपये से 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष। कुछ प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में फीस इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कई स्टेट्स में स्कॉलरशिप और फी रीइंबर्समेंट की सुविधा भी मिलती है। इंटर्नशिप, BSc नर्सिंग में इंटर्नशिप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस दौरान आपको हॉस्पिटल में रियल पेशेंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। आप सीखते हैं पेशेंट केयर, इमरजेंसी मैनेजमेंट, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन थिएटर वर्क, ICU मैनेजमेंट, लेबर रूम मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। यही एक्सपीरियंस आगे जॉब मिलने में सबसे ज्यादा काम आता है। BSc नर्सिंग के बाद सैलरी। अब बात करते हैं सैलरी की। एक फ्रेशर BSc नर्स की शुरुआती सैलरी लगभग 20,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शुरुआत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी तेजी से बढ़ती है। 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 40,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह। सीनियर लेवल पर 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सैलरी के साथ DA, HRA, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। विदेश में सैलरी। अगर आप विदेश में रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं तो सैलरी कई गुना बढ़ सकती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इन देशों में भारतीय नर्सेज की लगातार डिमांड रहती है। देश और लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अनुसार आय अलग अलग होती है, लेकिन कई मामलों में भारत की तुलना में काफी अधिक हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स। BSc नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कई शानदार अवसर मिलते हैं, जैसे AIIMS, ESIC हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, NHMCGH, एज मेडिकल कॉलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इनमें समय समय पर भर्ती निकलती रहती है। प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, आप काम कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, मेडंता, मणिपाल हॉस्पिटल्स, नारायण हेल्थ प्राइवेट, मेडिकल कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ICU सेंटर्स, इमरजेंसी केयर यूनिट्स, होम हेल्थ केयर सर्विसेज। जॉब रोल्स। BSc नर्सिंग के बाद आप इन पदों पर काम कर सकते हैं। स्टाफ नर्स, ICU नर्स, ऑपरेशन थिएटर नर्स, इमरजेंसी नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स, डायलिसिस नर्स, कार्डियक नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, नर्स एजुकेटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। अनुभव और आगे की पढ़ाई के बाद करियर स्कोप। आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। नई हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ केयर सेंटर्स लगातार खुल रहे हैं। इसी वजह से क्वालिफाइड नर्सेज की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो करियर ग्रोथ के अवसर काफी अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग के बाद आगे क्या। यही वह सवाल है जो हर स्टूडेंट के मन में आता है। क्या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने करियर को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कई शानदार हायर एजुकेशन ऑप्शंस मौजूद हैं। हायर एजुकेशन ऑप्शंस BSc नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं MSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक स्पेशलिटी कोर्सेज, नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी MPH हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च कोर्सेज, हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं और नर्सिंग ट्यूटर या लेक्चरर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।
प्रमोशन। अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी पोजीशन भी बदलती जाती है। एक सामान्य करियर प्रोग्रेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है: स्टाफ नर्स सीनियर, स्टाफ नर्स वार्ड, इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी इस फील्ड में प्रमोशन के अच्छे अवसर मौजूद हैं। विदेश में करियर कैसे बनाएं? अगर आपका सपना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, जर्मनी या गल्फ कंट्रीज में काम करने का है, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। हालांकि अधिकांश देशों में सीधे नौकरी नहीं मिलती। आपको उस देश की रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरी करनी होती है, जो देश के अनुसार अलग अलग होती है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन एग्जाम और अन्य नियम पूरे करने के बाद आप वहां रजिस्टर्ड नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। विदेश जाने से पहले हमेशा ऑफिशियल नर्सिंग काउंसिल या संबंधित कंट्री की लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जानकारी जरूर देखें। बीएससी नर्सिंग के फायदे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे पहला फायदा, यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। दूसरा, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में करियर के अवसर उपलब्ध हैं। तीसरा, विदेश में भी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। चौथा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है, इसीलिए स्किल्ड नर्सेज की डिमांड बनी रहती है। पांचवां, हायर एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ चुनौतियां हर प्रोफेशन की तरह नर्सिंग में भी कुछ चुनौतियां होती हैं। हॉस्पिटल ड्यूटी में डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों हो सकती हैं। इमरजेंसी केसेस में तुरंत काम करना पड़ सकता है। कई बार वर्क प्रेशर भी अधिक होता है। अगर आपको लोगों की सेवा करना पसंद है, टीम वर्क अच्छा लगता है और आप जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं, तो ये चुनौतियां संभालना आसान हो जाता है। क्या बीएससी नर्सिंग आपके लिए सही कोर्स है? अगर आपको मेडिकल फील्ड पसंद है, अगर आपको मरीजों की मदद करना अच्छा लगता है, अगर आप एक सम्मानजनक प्रोफेशन चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या अब्रॉड करियर का सपना देखते हैं, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट केवल हाई सैलरी में है और पेशेंट केयर में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो पहले अपने करियर गोल पर अच्छी तरह विचार करें। किसी भी कोर्स को चुनने से पहले हमेशा अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखें। फाइनल वर्डिक्ट, बीएससी नर्सिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नॉलेज, स्किल, डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटी चारों का महत्व होता है। ये ऐसा करियर है जिसमें आप हर दिन किसी की जिंदगी बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए एक शानदार करियर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही करियर चुनने में मदद मिल सके। ऐसी ही मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और करियर से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाने के लिए द टीचिंग नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार करियर गाइड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और अपने सपनों की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।